ओम साई राम। गुरु की आवश्यकता क्या है? साई सचरित्र अध्याय 2 में इसका वर्णन किया गया है कि हमारे जीवन में गुरु आवश्यक है या नहीं, क्योंकि कर्म तो हम स्वयं करते हैं, फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? तो साई सचरित अध्याय 2 में बाबा ने क्या कहा, इस विषय में मैं आपके सम्मुख कुछ बातें बता रहा हूं। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए हैं, इस पर हेमाडपंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाडपंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। फिर किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ है, यहां से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो बाबा ने उत्तर दिया, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़ियों और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसे सिद्ध होगा। प्रत्युक्त इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इस अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना ही पड़ा। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये ही 2 गुण सहायक हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय।